एग्जाम आने वाले हैं, तो चलिए सीखने यानी लर्निंग की सबसे ज़रूरी थ्योरीज में महारत हासिल करते हैं, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो क्या सब तैयार हैं सीखने के रहस्यों को जानने के लिए? हम उन बुनियादी थ्योरीज की गुत्थी सुलझाएंगे जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर सीखना है क्या। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो सीखने का मतलब है अनुभव से हमारे व्यवहार में एक ऐसा बदलाव आना जो लगभग पक्का हो, परमानेंट हो। ये सिर्फ उम्र के साथ बड़े होने या बीमार होने जैसा कोई शारीरिक बदलाव नहीं है। अच्छा, सोच कर देखिए कि सीखना एक खजाने के संदूक जैसा है, और इसे खोलने के लिए हमारे पास 4 अलग-अलग चाबियां हैं। अगर हम इन चारों तरीकों को समझ गए, तो हर थियरी अपनी सही जगह पर फिट हो जाएगी। तो ये हैं वो 4 चाबियां: प्रयत्न और भूल, जैसे कि पहली बार साइकिल चलाना सीखना; अंतर्दृष्टि, जब दिमाग में अचानक कोई आइडिया आता है; कंडीशनिंग और अनुकरण, मतलब किसी और को देखकर सीखना। आज हम पहली 2 सबसे बड़ी और एक दूसरे से बिल्कुल अलग चाबियों पर ध्यान देंगे। और हाँ, इन चारों को याद रखने का एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट भी है, TICI, यानी ट्रायल एंड एरर, इंसाइट, कंडीशनिंग और इमिटेशन। इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये बहुत काम आएगा। तो हमारी पहली चाबी कौन सी है? ये है करके सीखना, जिसे हम प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। ये शायद सीखने का सबसे बेसिक, सबसे जाना पहचाना तरीका है। EL थॉर्नडाइक की यह थ्योरी कहती है कि हम असल में गलतियां कर करके ही सीखते हैं। हर कोशिश के साथ गलतियां धीरे धीरे कम होती जाती हैं और जो तरीका काम कर जाता है वो और भी पक्का होता जाता है जब तक कि हम उसमें माहिर ना हो जाएं। अब ये पॉइंट बहुत जरूरी है। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाते हैं। पहला, प्रभाव का नियम, मतलब अगर कोशिश का नतीजा अच्छा मिला तो हम उसे दोबारा करना चाहेंगे। दूसरा, अभ्यास का नियम, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी मजबूत लर्निंग। और तीसरा, तत्परता का नियम, जब कोई सीखने के लिए दिमागी और शारीरिक तौर पर तैयार होता है तो वो सबसे अच्छा सीखता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, चलिए बचपन में चलते हैं। जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो कितनी बार गिरे थे? हर बार गिरना एक गलती थी और हर बार थोड़ा सा बैलेंस बनाना एक सही कदम। धीरे धीरे गलतियां खत्म हो गई और बैलेंस बनाना आ गया। बस यही तो है प्रयत्न और भूल। और अगर इस पूरी थ्योरी का सार याद रखना है तो बस ट्रेल याद रखें: थिंकिंग लेस, रेपिटेशन, एरर, लर्निंग स्लोली। मतलब इसमें सोचना कम, दोहराना ज्यादा, गलतियां होना और धीरे धीरे सीखना शामिल है। ये सब कुछ बता देता है। ठीक है, तो अभी हमने एक धीमी और मेहनत वाली प्रक्रिया देखी, लेकिन क्या सीखना हमेशा इतना ही धीमा होता है? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि जवाब अचानक बिजली की तरह दिमाग में कौंस जाए? और इसी सवाल का जवाब है वोल्फगैंग कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ये उस यूरेका मोमेंट के बारे में है जब दिमाग की बत्ती अचानक जलती है और हमें पूरी समस्या और उसका हल एक ही पल में साफ साफ समझ में आ जाता है। देखिए, इसकी खासियतें बिल्कुल अलग हैं। ये सीखना अचानक होता है। ये बार बार की कोशिश पर नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि और समझ पर निर्भर करता है। जहां प्रयत्न और भूल में मेहनत लगती है, वहीं अंतर्दृष्टि में दिमाग का खेल है। कोहलर का मशहूर प्रयोग इसका सबसे बड़ा सबूत है। एक चिंपैंजी के पिंजरे के बाहर केला रखा गया और अंदर 2 छोटी छड़ियां। काफी देर तक सोचने के बाद चिंपैंजी को अचानक समझ आया कि वो दोनों छड़ियों को जोड़कर एक लंबी छड़ी बना सकता है और केले तक पहुंच सकता है। यही तो अंतर्दृष्टि है। और इसे याद रखने के लिए हमारा अगला शॉर्टकट है सूफी: सडन अंडरस्टैंडिंग, फुल सिचुएशन और इंटेलिजेंस। एकदम सटीक। तो अब समय है एक मुकाबले का, प्रयत्न और भूल बनाम अंतर्दृष्टि। चलिए इन दोनों दिग्गजों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें मुख्य अंतर आखिर हैं क्या। अगर एग्जाम की तैयारी चल रही है तो ये स्लाइड किसी खजाने से कम नहीं है। थ्योरी देने वाले, प्रक्रिया, गति और उदाहरण, सब कुछ एक ही जगह पर। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो बनता है। तो इस सेशन के अंत में एक सवाल पर सोचते हैं। एक म्यूजिशियन का घंटों का रियाज प्रयत्न और भूल है, और एक साइंटिस्ट का यूरेका मोमेंट अंतर्दृष्टि है। तो अगली बार जब कुछ नया सीखने की कोशिश हो तो जरा सोचिए, क्या वो मेहनत से हो रहा है या किसी यूरेका पल के इंतजार में? या शायद असली सीखना इन दोनों का ही एक मिश्रण है।